श्रीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अथ एकादशोध्याय है। एकादश अध्याय का आरंभ करते हैं। टीका में देखिए, एकादश अध्याय का नाम है विश्वरूप दर्शन योग। तेन तेन आत्मना भगवद अनुसंधानार्थम उक्ता विभूतिरनुवदति। तेन तेन आत्मना मतलब प्रत्येक जो व्यक्ति है उस आत्मा का अर्थ है यहाँ रूप। प्रत्येक रूप से भगवत अनुसंधानार्थम भगवान का अनुसंधान करने के प्रयोजन से, अर्थ का यहाँ अर्थ होगा प्रयोजन। भगवत अनुसंधानार्थम उक्ता विभूति ही, भगवान की विभूति जो पूर्व अध्याय में तो पूरा अध्याय ही लगभग विभूति थी, लेकिन उसके पूर्व में भी भगवान की कुछ विभूतियाँ बताई गई थी। जैसे सप्तम अध्याय में कुछ श्लोक में थी विभूतियाँ। क्या क्या श्लोक थे? जैसे रसोहमप्सु कौन्तेय प्रभाष्मि शशि सूर्ययोः प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषम दृशु पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसौ। ये जितने थी ये भगवान की विभूतियाँ सप्तम अध्याय में बताई थी। नवम अध्याय में भी कुछ विभूतियाँ बताई। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। फिर उसके बाद वाला श्लोक बहुत, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुरत प्रभव प्रलय स्थानम। तो वहाँ प्रभव प्रलय स्थानम पहले ही बता दिया था। फिर दशम अध्याय में फिर से उसका विस्तार से विभूति का वर्णन हुआ। तो सप्तम नवम दशम जहाँ से तत्पदार्थ का विवेचन आरंभ हुआ, इन सभी में भगवत अनुसंधानार्थम विभूतियों का प्रयोजन क्या था? भगवान का अनुसंधान हो, भगवान का चिंतन हो। उक्ता उक्ता में क्या धातु है? वच परिभाषणे। और वच वकार का उकार कैसे होगा? जी, वचिस्वपि अजादीनाम संप्रसारण होगा। वचिस्वपि अजादीनाम कीति। उक्ता विभूति ही अनुवदति। अब पुनः उसका केवल उल्लेख कर रहे हैं कि आपने प्रभु ये बता दिया ऐसे। भाष्य में भगवतो विभूतय उक्तास, भगवान की विभूतियाँ बताई गई पूर्व अध्यायों में। टीका में परस्य सोपाधिकम निरुपाधिकंच चिद्रूपम ध्येयत्वेन ज्ञेयत्वेन चोक्तम इत्यर्थः।
परस्य परमात्मनः, परमात्मा के दो रूप बताए गए। कौन से दो? सोपाधिकम, निरूपाधिकम, दोनों रूपों का वर्णन हुआ। दोनों में चैतन्य की प्रधानता, मतलब निरूपाधिक है वो तो चैतन्य ही है, सोपाधिक जो होगा वहाँ उपाधि की गौणता, चैतन्य की प्रधानता। इसलिए टीकाकार ने कहा निरूपाधिकम च चिद रूपम, वास्तव में तो वो चैतन्य ही है। जैसे वास्तव में ये उपाधि है हमारे पंचकोश, इसकी कीमत तभी है जब यहाँ चैतन्य की अभिव्यक्ति अथवा फिर इसकी कोई कीमत नहीं। गतवती वायु देहा पाए भार्या बिभ्यति तस्मिन का, भजगोविंद में जैसे कहा कि इसकी फिर कोई, सभी लोग इससे भय करेंगे, इसको हटाओ। ऐसे चिद्रूपम मुख्य है। इसमें ध्येयत्वेन ज्ञेयत्वेन च, सोपाधिक कैसे होगा? ध्येयत्वेन, और निरूपाधिकम जैसे कठोपनिषद में कहा परंचेत ज्ञातव्यम, अपरम चेत ध्यातव्यम। जो पर होगा उसका तो ज्ञान ये दिया है द्वितीय वल्ली में, जहाँ ओंकार के बारे में बताया है, वहाँ जो पर होगा उसका तो ज्ञान कर लेना है, जो अपर है उसका ध्यान करना होगा आपको। ऐसे तो यहाँ भी वही आनंद गिरि जी महाराज जहाँ जहाँ कुछ भी लिखेंगे कहीं न कहीं भगवान भाष्यकार का ही बिंदु लेकर उसका वर्णन होगा, क्योंकि मुख्य तो हमारा स्रोत वही रहेगा। तो ध्येयत्वेन ज्ञेयत्वेन च उत्तम इत्यर्थः। सोपाधिकम ऐश्वरम रूपम अशेष जगदात्मकम विश्वरूपाख्यम अधिकृत्य अध्यायांतरम अवतारयन् अनंतर प्रश्नोपयोगित्वेन वृत्तम कीर्तयति। इसमें जो सोपाधिकम रूपम है, ऐश्वरम रूपम, ईश्वरस्य अयम ऐश्वरम, ईश्वर का सोपाधिक रूप अशेष जगदात्मकम, वो कैसा है? संपूर्ण जगत रूप है। जगत की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो परमात्मा के बाहर है। अशेष जगदात्मकम विश्वरूपाख्यम, विश्वरूपम आख्या यस्य रूपस्य तद्रूपम विश्वरूपाख्यम। विश्वरूप विराट जिसको हम कहते हैं, अधिकृत्य अध्यायांतरम अवतारयन, पूर्व अध्याय के समाप्ति तक इसका वर्णन करके अध्यायांतरम, अभी जो एकादश अध्याय है उसका अवतरण करा रहे हैं। अध्यायांतरम अवतारयन अनंतर प्रश्नोपयोगित्वेन वृत्तम कीर्तयति। इसी में मतलब भगवान यहाँ आनंद गिरि जी क्या कह रहे हैं कि अर्जुन को कुछ प्रश्न पूछना है, उस प्रश्न के लिए उपयोगी वृत्तम कीर्तयति। प्रश्न ये पूछेंगे कि भगवान क्या मैं आपका रूप देख सकता हूँ, उस प्रश्न के लिए पहले कुछ भूमिका बना रहे हैं अर्जुन, वो दिया है यहाँ। अध्यायांतरम अवतारयन अनंतर प्रश्नोपयोगित्वेन वृत्तम कीर्तयति, तो उसका कथनम कर रहे हैं भगवान भाष्यकार यहाँ। तत्र च विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत्, ये अंतिम श्लोक था पूर्व अध्याय का। विष्टभ्याहम इदं कृत्स्नम, विष्टभ्य में धातु क्या रहेगी? टुभी स्तंभने, दो धातुएं हैं इसकी, और इसमें टुभी स्तंभने में फिर सकार का शकार एक सूत्र है स्तंभे है,
स्तंभे है सूत्र से सकार का शकार होगा। विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम, इदं कृत्स्नम विष्टभ्य एकांशेन स्थितः। इदं कृत्स्नम जगत विष्टभ्य एकांशेन स्थितः, एक अंश से ही मैं स्थित हूँ, मतलब केवल ये एक ही अंश ज्ञात है, ऐसे पूर्व अध्याय में बता दिया। इति भगवता अभिहितं श्रुत्वा यज्जगदात्मरूपम आद्यम ऐश्वरम तत्साक्षात्कर्तुम इच्छन्। तो भगवान के द्वारा जो अभिहित था उसका श्रवण करके, श्रुत्वा, टीका में देखिए, यदेतद् अशेष प्रपंचात्मकम अखिलस्यैतस्य जगतः कारणं सर्वज्ञं सर्वैश्वर्यवत् रूपम् उक्तं तदिदं श्रुत्वा तस्य साक्षात्कारं याचिषुरादौ पृष्टवान् इत्याह। भगवान के द्वारा जो अभिहित था वो भगवान ने कह दिया, अर्जुन ने सुन लिया। उसका अर्थ यहाँ दे रहे हैं, यद एतद अशेष प्रपंचात्मकम, यह जो जगत है अशेष प्रपंच, वास्तव में जो विभूतियाँ बताई थी तो केवल स्थूल प्रपंच की विभूतियाँ बता दी, लेकिन उसके साथ सूक्ष्म वृत्तियाँ भी बताई थी, जैसे स्मृतिर मेधा धृति क्षमा इत्यादि जो बताई थी, ये तो सूक्ष्म वृत्तियाँ हैं, बाह्य नहीं है। तो सूक्ष्म प्रपंच भी परमात्मा की ही विभूति है, क्योंकि यहाँ जब देते हैं अशेष प्रपंचात्मक, तो स्थूल सूक्ष्म सभी का ग्रहण कर लेना है। अशेष प्रपंचात्मकम अखिलस्य एतस्य जगतः, ये जो समस्त जगत है, एतस्य जगतः कारणम, इसका कारण सर्वज्ञम सर्वैश्वर्यवत्, जो सर्वज्ञ है और सर्व ऐश्वर्य से युक्त है, सर्वैश्वर्यवत् मतलब सर्व ईश्वर, ऐश्वर्यवान, सर्वैश्वर्यवत्, रूपम उक्तम, तद इदम श्रुत्वा, इसका श्रवण किसने किया? अर्जुन ने। श्रुत्वा तस्य साक्षात्कारम ययाचिषुः, ययाशा ययाचिषुः, ययाचिषु याचितुम इच्छा, ययाचिषा ऐसे शब्द बनेगा, जिसके याचन की इच्छा करेगा अर्जुन, मतलब उसकी इच्छा है कि प्रभु मैं आपका स्वरूप देखूं। आदौ पृष्टवान, प्रथम अर्जुन प्रश्न करेंगे। यद जगदात्म, भाष्य में, यद जगदात्म रूपम आद्यम ऐश्वरम तत् साक्षात कर्तुम इच्छा, उसका साक्षात्कार करने की अर्जुन की इच्छा है। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। गीता में अनुष्टुप छंद है, लेकिन इस श्लोक में प्रथम पाद में देखिए कितने अक्षर हैं, एक अधिक है, 9 है। ये छांदस प्रयोग हुआ है, बाकी तो ठीक है।
मदनुग्रहाय परमम 9 दिए हैं वहाँ। अर्जुन कहते हैं मद अनुग्रहाय यत्त्वया परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम वचः उक्तम तेन अयम मम मोहो विगतः। मुझ पर अनुग्रह करने के लिए, अनुग्रहाय मतलब हम सभी के पर भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया है। हम सब पर बहुत अनुग्रह हुआ है इससे। मद अनुग्रहाय यत्त्वया उक्तम, जो आपके द्वारा बताया गया। क्या बताया गया? परमम, परमम गुह्यम का विशेषण भी बन सकता है। परमम गुह्यम, जो सबसे महत्वपूर्ण रहस्य वाला, ऐसा, अथवा जो परम भी है और गुह्य भी है, ऐसे परमम गुह्यम। और अध्यात्म संगीतम, अध्यात्म संज्ञा वाला। अध्यात्म संगीतम क्यों है? अर्जुन का जो प्रश्न था ना द्वितीय अध्याय में, वो प्रश्न तो ऐसे था कि धर्म सम्मूढ़ चेता। अर्जुन ने प्रश्न किया था कि मैं कैसा हूँ? धर्म विषय में मेरी मूढ़ता है। वो श्लोक क्या था? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। तो धर्म के विषय में मोह था, लेकिन भगवान ने कहा कि इसको ब्रह्म विद्या देंगे, क्योंकि अर्जुन ने अगली पंक्ति में कहा यत् श्रेयः स्यात् निश्चितम ब्रूहि, जिससे मेरा श्रेय हो। तो धर्म विषयक से उस विषय में तो श्रेय का ज्ञान हो जाएगा अगर धर्मोपदेश दिया जाएगा, लेकिन सारी समस्याओं का समाधान उससे नहीं होगा। इसलिए ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया गया। इसलिए जो ज्ञान है अध्यात्म संगीतम, और अध्यात्म का अर्थ अन्य कहीं टीकाकार ने किया है आत्म अनात्म विवेक प्रतिपादक ज्ञान। कि जो आत्मा को, मतलब हमारे मुख्य स्वरूप को अन्य गौण उपाधि से जो विलक्षण करके, भिन्न करके बता दे, ऐसी विद्या, ये है अध्यात्म विद्या। क्योंकि जब तक ये बोध नहीं होगा, किसी भी धर्म विषयक किसी भी प्रश्न का उत्तर जानकर भी कभी न कभी फिर से मोहित हो जाएंगे। इसलिए अध्यात्म विद्या, गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्त्वया उक्तम वचः, यत् वचस् त्वया उक्तम तेन, इससे मम अयम मोहो विगतः, मेरा मोह चला गया है। भाष्य में देखिए, मदनुग्रहाय ममानुग्रहार्थम परमम निरतिशयम गुह्यम। एक होता है सातिशय और एक होता है निरतिशय। सातिशय का अर्थ क्या है? कि जिससे अधिक और कुछ रह जाए। जैसे कोई कहेगा कि ये हॉल बहुत बड़ा है, तो इससे अगर कहीं बड़ा हॉल हो तो इसका जो बृहत्व है वो सातिशय हो गया, क्योंकि इससे अधिक और कुछ है, उससे और अधिक कुछ हो सकता है। लेकिन ब्रह्म कैसा है? निरतिशय, क्योंकि उससे अधिक और कुछ नहीं। तो निरतिशय बृहत्। ऐसे यहाँ निरतिशयम, परमम का अर्थ दिया निरतिशयम, जिससे बड़ा कुछ नहीं है। ऐसे गुह्यम, गोप्यम, अध्यात्म संगीतम,
आत्मानात्म विवेक विषयम, हाँ दे दिया है यहाँ पर। गुह्यम गोप्यम, जो रहस्य है, रहस्य इसलिए है कि जानने से भी बहुतों को इसका भान नहीं होता। जैसे पूर्व में भगवान ने कहा था, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवत् चैनम अन्य शृणोति श्रुत्वाप्येनम वेद न चैव कश्चित्, सुन के भी कश्चित न वेद, सुनकर भी समझ में नहीं आता है, इसलिए ये रहस्य है। बताने से समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन बता के भी नहीं समझ में आता। आत्मानात्म विवेक विषयम, जिसमें विषय है आत्मा अनात्म विवेक, मतलब विवेक करके फिर ब्रह्मात्मा ऐक्य, ये इसका मुख्य विषय है। यत् त्वया उत्तम वचः वाक्यम, जो आपके द्वारा बताया गया है, तेन ते वचसा मोहोयम विगतो ममा विवेक बुद्धिरपगता इत्यर्थः। मेरा मोह चला गया है, इसका अर्थ क्या है? तेन वचसा मोहोयम विगतः, मतलब मेरी अविवेक बुद्धि चली गई है। देखो यहाँ पर अगर अर्जुन कहेगा कि मम मोहो विगतः, तो अष्टादश अध्याय में फिर क्या कहते हैं? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध। तो अभी अगर मोह चला गया है तो फिर बाद में क्या होगा? इसका अर्थ ये है कि अभी तत्पदार्थ विषयक सोपाधिक जो आपने बताया, इसमें तो मोह चला गया। मतलब आपको मैं जो सामान्य कुछ व्यक्ति मानता था वो सब मोह चला गया, इतना हो गया। और जो त्वम पदार्थ विवेक में आत्मानात्म विवेक कहा, उतना भी हो गया, मतलब उस विषय में भी मोह था वो चला गया, उतना तो हो गया। मम अविवेक बुद्धि अपगता इत्यर्थः। टीका में मयि करुणाम निमित्तीकृत्य उपकारो अनुग्रहस्तदर्थम इति वचसो विशेषणम। वचस का विशेषण क्या है? मद अनुग्रहाय वचस। ऐसे मयि करुणाम, मुझ पर करुणा का निमित्त बनाकर, निमित्तीकृत्य उपकारो अनुग्रह, आपने जो उपकार किया, अनुग्रह किया, तदर्थम इति वचसो विशेषण, उस अर्थ के लिए यह हो गया वचस का विशेषण। निरतिशयत्वम परम पुरुषार्थ साधनत्वम, जो निरतिशय होगा वही परम पुरुषार्थ का साधन होगा, क्योंकि जो सातिशय होगा वो अनित्य होगा, वो दुखकर होगा। कोई भी सातिशय वस्तु अनित्य ही होगी और वहाँ दुख भी होगा। कोई कहेगा आपको हम इंद्र बना देंगे, आपको हम ब्रह्मा बना देंगे, वो भी सातिशय है, वो अनित्य होगा। जो निरतिशय होगा वही मोक्ष का साधन होगा, परम पुरुषार्थ साधनत्वम निरतिशयत्वम। अशोच्यान, अब आनंदगिरि जी थोड़ा पूर्व अध्याय में ले जाते हैं। अशोच्यान इत्यादि त्वम पदार्थ प्रधानम वाक्यम, द्वितीय अध्याय का जो आरंभ हुआ, जिसको उपक्रम कह सकते हैं हम, अशोच्यानन्वशोचस्त्वम, ये त्वम पदार्थ प्रधान, वहाँ से त्वम पदार्थ विवेक आरंभ हो गया। मोहस्य अयम इति आत्मसाक्षिकत्वम दर्शयति। मोहोयम, अयम का अर्थ क्या है? अयम, यह जो सन्निकृष्ट है, ऐसे बता रहे हैं। ये मोह, यह मोह मतलब जो आत्मा का आत्मसाक्षिकम, आत्मसाक्षिकत्वम समास विग्रह कैसे होगा? हाँ, आत्मा साक्षी, साक्षिर्यस्य, साक्षी, साक्षी, साक्षी यस्य, आत्मा जिसमें साक्षी है। अन्य पद क्या होगा? मोह, आत्मसाक्षिक मोह,
आत्मा जिसमें साक्षी है, मतलब बिल्कुल स्पष्ट रूप से भासता है ये मोह। ऐसे जैसे करतला आमलक कैसे स्पष्ट भासता है इंद्रिय से, ऐसे मोह को मैं प्रत्यक्ष जान सकता हूँ, चला गया है। अविवेक बुद्धिर अज्ञान विपर्यासात्मिका। अविवेक बुद्धिर अपगता, भाष्य में कहा अविवेक बुद्धि क्या है? अज्ञान और विपर्यास। अज्ञान को ही विपर्यास कह सकते हो, विपर्यास का अर्थ है विपर्य, अथवा अज्ञान और विपर्यास। तर्क संग्रह में अयथार्थ ज्ञान के लिए 3 चीज़ें दी हैं। क्या क्या? संशय, विपर्य, तर्क। तो इसमें संशय और विपर्य, वो विपर्य यही है, विपर्यास। और संशय की निवृत्ति होती है मनन से, विपर्यास की निवृत्ति होगी निदिध्यासन से, ऐसे हम सिद्धांत में कहते हैं। तो अविवेक बुद्धि अज्ञान विपर्यासात्मिका अपगता। इसमें अन्य कुछ आचार्यों का मत क्या है? पूर्व अध्याय में, 10वें अध्याय में कहा एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः, ऐसे बताया। तो विभूति और योग, उसमें से विभूति का वर्णन विस्तार से हुआ। इस अध्याय को वह आचार्य योग इस प्रकार से भी बताते हैं। और पहले भी अर्जुन ने कहा विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन, तो विस्तार से आप मुझे योग भी बताइए, विभूति भी बताइए। तो विभूति बता दी, अब योग क्या है? तो योग वहाँ कहा था अहम आत्मा गुणाकेश, केवल सूत्र रूप से सूचन कर दिया था, उसका थोड़ा विस्तार करेंगे। श्लोक का पाठ कर लीजिए। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। इसमें टीका में प्रतीक दिया है किंच, आपकी पुस्तक में है प्रथम पंक्ति, लेकिन श्लोक के पहले किंच होना चाहिए, जो हमारे पुस्तक में छपा नहीं है, क्योंकि इस भाष्य में कहीं किंच नहीं है, मतलब उसके पहले होना चाहिए किंच भवाप्ययो हि भूतानां, ऐसे। अन्य हाँ अष्टटीका में है, हाँ हमारे यहाँ के पुस्तक में नहीं। मया विस्तरशो भूतानां भवाप्ययौ हि श्रुतौ त्वत्तः श्रुतौ हे कमलपत्राक्ष अव्ययम माहात्म्यम अपि च श्रुतम। टीका में पहले देख लीजिए। सप्तमादारभ्य
तत्पदार्थ निर्णयार्थमपि भगवदुक्तम वचो मया श्रुतम इत्याह। क्योंकि टीका में, पूर्व श्लोक की टीका में कहा अशोचान्वशोचस्त्वम, वो त्वम पदार्थ, त्वम पदार्थ का निरूपण हो गया छठे अध्याय तक। इसलिए यहाँ से दिया सप्तमाद आरभ्य, सप्तम अध्याय से आरंभ करके तत्पदार्थ निर्णय, सप्तम अध्याय से तत्पदार्थ का निर्णय आरंभ किया। निर्णयार्थम अपि भगवदुक्तम वचः, भगवान के द्वारा जो वचन बताए गए, मया श्रुतम, मैंने उसका भी श्रवण किया है। कभी कभी जो उपदेश देते हैं, वक्ता होते हैं, उनको ये सुनने से अच्छा लगता है कि जब कोई विद्यार्थी हमने ठीक ठीक सुना अथवा हमको समझ में आया। ऐसे अर्जुन भी बता रहे हैं, भगवान हमने भी ठीक ठीक सुन लिया। भवाप्ययौ, भवाप्ययौ समास विग्रह कैसे होगा? द्वंद्व समास। भवश्च अप्ययश्च इति भवाप्ययौ। भव शब्द में क्या सूत्र लगेगा? भू धातु है। भू धातु में अप प्रत्यय लगने से भव बनता है। रुदोरप, रुदोरप। और अप्यय में अप, वहाँ अप उपसर्ग है, अपि, अप अप और अय, अप्यय। इणगतौ धातु से एरच सूत्र से अप्यय। तो उत्पत्ति और लय, भव अप्यय। भूतानां मया विस्तरशः श्रुतौ, मेरे द्वारा विस्तार पूर्वक इसका श्रवण किया गया। और आपका अव्यय महात्म्यम, इसका भी हमने श्रवण किया। भाष्य में भव उत्पत्ति ही, अप्ययः प्रलयो भूतानां, तौ भवाप्ययौ विस्तरशो मया न संक्षेपतः, विस्तार से मेरे द्वारा इसका श्रवण हुआ, संक्षेप में नहीं, न संक्षेपतः। त्वत्तः त्वत्सकाशात् कमलपत्राक्ष, कमलस्य पत्रं कमलपत्रं तद्वद अक्षिणी यस्य तव स त्वं कमलपत्राक्षो। हे कमलपत्राक्ष, माहात्म्यमपि चाव्ययम् अक्षयम् श्रुतम् इति अनुवर्तते। त्वत्तः का अर्थ है त्वत्सकाशात्, आपसे, आपके मुख से। आप कौन हो? कमलपत्राक्ष। कमलस्य पत्रम कमलपत्रम, कमल के जैसे पत्र होते हैं, ऐसी है प्रभु आपकी आंखें। तद्वद अक्षिणी यस्य तव सह त्वं कमलपत्राक्षः। अक्षिणी में नकार, णी के लिए जो नुम आएगा, किस सूत्र से होगा? नपुंसकलिंग है, इकोची विभक्त से, इकोची विभक्त। तो जिनकी आंखें कमलपत्र वाली है, कमलपत्र जैसी है, तद्वद अक्षिणी यस्य तव, ये कमलपत्राक्ष। आपसे मैंने माहात्म्य, अव्ययम माहात्म्यम अपि श्रुतम, टीका में देखिए, त्वत्तो भूतानां उत्पत्ति प्रलयौ त्वत्तः श्रुतौ इति आभ्याम संबध्यते। त्वत्तः भूतानां भवाप्ययौ श्रुतौ, ये कहाँ बताया? अर्जुन ने कह दिया मैंने सुना। कहाँ, कौन से अध्याय में, किस जगह आया था? आया था दशम में भवाप्ययौ,
इतना तो नहीं हुआ। विभूति दशम में तो विभूति प्रधान थी। अष्टम अध्याय में जहाँ भगवान ने कहा कि सारे भूत आ ब्रह्म भुवन लोकाहा पुनरावर्ती अर्जुना, और फिर एक ब्रह्मा की एक रात कितनी लंबी होती है, वहाँ जैसे विस्तार करके बताया। बाकी सब में उल्लेख कुछ कुछ हुआ, लेकिन विस्तार वहाँ कर दिया कि सारे भूतों की उत्पत्ति और नाश। जब ब्रह्मा की रात्रि होती है तो सभी का लय हो जाता है। तो अतः श्रुतौ इति आभ्याम संबध्यते। महात्मनस्तव भावो माहात्म्यम पारमार्थिकम सोपाधिकम वा सर्वात्मत्वादि रूपम। महात्म्य क्या है उसको बताते हैं। महात्मनः भावो माहात्म्यम, आप जो कि महात्मा हो प्रभु, महात्मनः तव भावो माहात्म्यम पारमार्थिकम, पारमार्थिक जो बताया अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताश्रय स्थित, अथवा विष्टभ्याहमिदम कृत्स्नम एकांशेन स्थितो, ये पारमार्थिक बता। और सोपाधिक अन्य अन्य जगह पर जहाँ भी वर्णन हुआ है वो सब सोपाधिक था। सोपाधिकम व सर्वात्मत्वादि रूपम। अगली पंक्ति देखिए, श्रुतम इति परिणम्यानुवृत्तिम द्योतयितुम अपि च इति उक्तम। श्रुतम इति परिणम्य अनुवृत्तिम द्योतयितुम, इसका अर्थ क्या है? मतलब सरल अर्थ है, केवल टीका में जैसे दिया है, क्योंकि श्लोक में क्या दिया है? भवाप्ययौ श्रुतौ, ठीक है। और अगली पंक्ति में उत्तरार्ध में दिया है माहात्म्यम अव्ययम अपि, तो वहाँ भी श्रुत का अनुवर्तन करना होगा, लेकिन वहाँ तो द्विवचन था इसलिए श्रुतौ, तो इसलिए यहाँ श्रुतम इति परिणम्य अनुवृत्तिम द्योतय, श्रुतौ का यहाँ परिणाम कर दिया श्रुतम, इस प्रकार से अन्वय करना है। तो भाष्यकार ने दे दिया है अक्षयम श्रुतम इति अनुवर्तते। श्लोक बोल लीजिए। टीका में त्वदुक्ते अर्थे विश्वासाभावात् न तस्य दिदृक्षा किंतु कृतार्थी बुभूषया इत्याह। अब भगवान ने इतना सारा वर्णन किया तो किसी को शंका हो सकती है कि ये क्या सब बता रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। वैसे महाभारत में ऐसा हुआ था, जब भगवान संधि करने गए थे इनके सभा में, धृतराष्ट्र की सभा में, तो सभी लोग कहते थे कि ये भगवान है, मतलब कृष्ण सामान्य व्यक्ति नहीं है। ये दुर्योधन, शकुनी, इनको कभी ये शकुनी केवल भगवान को क्या मानता था पता है? शकुनी की समझ क्या थी? वो खुद तो बिल्कुल निम्न स्तर का व्यक्ति था, छल कपट में अग्रसर। वो केवल वही समझता था कि भगवान मुझसे अधिक छल कर सकते हैं, उसको केवल यही भय था। उसने कहा आप इनको संभाल लो, बाकी सबको मैं संभाल लूँगा। तो और दुर्योधन ने पहले से ये वहाँ योजना बनाई थी कि भगवान आएंगे तो उसको पकड़ लेंगे, तो वहाँ भगवान ने विश्वरूप दिखाया था। ये सब वहाँ से पास में भी कोई नहीं आ पाया। तो किसी को ऐसी शंका हो वहाँ पांडव तो कोई थे नहीं, तो इसलिए अर्जुन यहाँ कहते हैं कि त्वद उक्ते अर्थे विश्वास अभाव। आपने कहा मैं जल में ये हूँ, नदियों में गंगा हूँ, स्थावराणाम हिमालय, ये सब विभूतियाँ बताई, उसमें मुझे विश्वास नहीं है, ऐसा नहीं है। विश्वास अभावात् तस्य दिदृक्षा न,
विश्वास नहीं होने से वो देखने की इच्छा है ऐसा नहीं है, किंतु कृतार्थी बुभूषया, कृतार्थ होने की इच्छा है। बुभूषा भवितुम इच्छा, तो कृतार्थ होने की मेरी इच्छा है। वो कृतार्थ कब हो जाऊंगा? जब आपके उस स्वरूप का मुझे दर्शन हो जाएगा। बुभूषया इत्याह। एवमेतद् यथार्थत्व मात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूप मैश्वरं पुरुषोत्तम। एवं एतत् यथा आत्थ, हे परमेश्वर, हे पुरुषोत्तम। एवं एतत् यथा आत्थ, यथा आत्थ क्या? हे परमेश्वर, यथा त्वम आत्मानम आत्थ एवं एतत्, जैसे आप अपने को बताते हो वैसा ही है। ते रूपम ऐश्वरम द्रष्टुम इच्छामि, हे पुरुषोत्तम, उस रूप को, उस ऐश्वर्य को मैं देखना चाहता हूँ। ऐश्वरम रूपम, एवं एतत् यथार्थ त्वम आत्मानम, इसका अर्थ है जैसे आपने उसको बताया। यथा त्वम आत्थ आत्मानम रूपम एवं एतत्, इसी प्रकार है, मतलब उसमें मेरी शंका नहीं है। जैसे आपने बताया। आत्थ, आत्थ कहाँ का रूप है? लिट लकार। कौन सा लकार? लिट क्यों? लट लकार, लट लकार, लट लकार मध्यम पुरुष एक होता है। जो पहले 5 है कौन से? लट लकार में लिट के प्रत्ययों का वहाँ आदेश है। हाँ, ब्रुवः पंचानाम आदितः आहो ब्रुवः, ये भाष्य में देखते हैं। एवं इति, एवं एतन नान्यथा यथा येन प्रकारेण आत्थ कथयसि त्वम आत्मानं परमेश्वर तथापि द्रष्टुमिच्छामि। एवं एतत्, इसी प्रकार है, न अन्यथा, अन्यथा नहीं है। यथा येन प्रकारेण आत्थ, जिस प्रकार से आप बता रहे हो, मतलब बताया है, कथयसि त्वम आत्मानं परमेश्वरम, आप परमेश्वर, आप अपने आप को जैसे बताते हो वैसा ही है, फिर भी मैं देखना चाहता हूँ। तथापि द्रष्टुमिच्छामि, क्या देखना चाहता हूँ? ते तव ज्ञानैश्वर्य शक्ति बल वीर्य तेजोभिः संपन्नम ऐश्वरम वैष्णवम रूपम पुरुषोत्तम। आपका जो रूप ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य तेजोभिः संपन्न, सभी साधकों के जीवन में एक ऐसी इच्छा होती है कि कभी न कभी इष्ट के दर्शन हो। आरंभ में तो बहुत होती है, फिर वेदांत का अधिक अध्ययन होने के पश्चात वो कम हो जाती है। तो यहाँ अर्जुन को भी वैसी ही इच्छा है। साधक है, परमात्मा सामने है, अभी अवसर है तो लाभ ले ही लेना चाहिए। तो इसलिए द्रष्टुमिच्छामि, इसका विस्तार अगले पाठ में देखेंगे।
पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।